नमस्कार। सोमेश हितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग सीजी व्यापम के जो एग्जाम लास्ट कुछ मंथ में हुए हैं उनके रिजल्ट, उनके मॉडल आंसर के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, अभी कुछ महीनों में जो सीजी व्यापम ने जो एग्जाम लिया है उसका एक लिस्ट मैं आपको बताता हूँ। सीजी व्यापम एग्जाम का जो अभी करंट में आपका सीजी सेट, उसके बाद हुआ था प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला सहायक, जो कि राज्य न्यायालयीन विभाग का था। ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का। एमएससी नर्सिंग के एग्जाम हुआ था। पोस्ट बेसिक नर्सिंग एग्जाम हुआ था। सीजी हाई कोर्ट में असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए एग्जाम हुआ था। सीजी सेट प्राइमरी और मिडिल स्कूल दोनों के लिए एग्जाम हुआ था। बीएससी नर्सिंग के लिए एग्जाम हुआ था। प्री बीएड हुआ था। प्री डीएलएड हुआ था। फिर प्री बीए, बीएड और बीएससी बीएड हुआ था। पीएटी, पीवीपीटी हुआ था एग्जाम, जो कि एग्रीकल्चर, मैथ्स और बायो ये तीनों ग्रुप के हुआ था। फिर पीपीटी हुआ था, पीपीएसटी हुआ था। फिर प्री पीईटी का एग्जाम भी हुआ था, इंजीनियरिंग टेस्ट। इतने एग्जाम कुछ महीनों में भी हुए हैं। इनके कुछ मॉडल आंसर आ चुके हैं, कुछ के रिजल्ट भी आ गए हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे और आगामी जो परीक्षाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि इस सितंबर महीने में हॉस्टल अधीक्षक और लैब टेक्नीशियन जो हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट से होना है उसके बाद। चलिए हम लोग देखते हैं किस किस एग्जाम का मॉडल आंसर जारी किया गया है। अभी करंट में सीजी सेट 2024 का मॉडल आंसर जारी हो चुका है और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये दो भाग में रिजल्ट, इसका मॉडल आंसर जारी हुआ है। कुछ विषयों का पहले भाग में मॉडल आंसर जारी किया गया था और शेष विषयों का सेकंड भाग में जारी हुआ। लेकिन इसमें एक बात अभी भी है कि जो इसका फर्स्ट पेपर था सीजी सेट का, उसका मॉडल आंसर अभी तक नहीं आया है। इसका जो कारण है, जैसे कि पता चला है उसके अनुसार, जो फर्स्ट पेपर में जो कुछ प्रश्न उसका केवल इंग्लिश में ही प्रश्न आए हुए थे फर्स्ट पेपर में, जबकि उसका हिंदी वर्जन नहीं दिया गया था, उसका अनुवाद करके नहीं दिया गया था। ये एक बड़ा कारण था। तो उस पर डिसीजन अभी चल रहा है, जैसा कि पता चला है उसके आगामी कुछ दिनों में उसका भी मॉडल आंसर जारी हो जाएगा। तो एक बड़ा अपडेट है इसमें। सीजी सेट एग्जाम का रिजल्ट भी कहा गया है कि इसी महीने में आने वाला है। सितंबर महीने में ही सीजी सेट का रिजल्ट भी लास्ट तक आ जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। और यदि सीजी सेट का रिजल्ट आ गया जल्दी तो फिर एक और सीजी सेट आपका होने वाला है दिसंबर में। और ऐसी संभावना है कि यदि इस प्रकार से दोनों सेट हो गए तो उसके बाद कहीं ना कहीं एपी का जो वैकेंसी है वो जरूर आएगा। इसके बाद देखते हैं प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला सहायक। इसका मॉडल आंसर अभी आया हुआ है, याद रखेंगे इसका मॉडल आंसर अभी निकाला गया है। एमएससी नर्सिंग का मॉडल आंसर, साथ ही साथ रिजल्ट भी आ चुका है, प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। पोस्ट बेसिक नर्सिंग, इसका भी मॉडल आंसर के साथ रिजल्ट भी आ गया है। सीजी हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 एक केवल मॉडल आंसर आया है इसमें। और सीजी सेट 2024 प्राइमरी और मिडिल का मॉडल आंसर आ चुका है। और अभी अभी इसका भी एक बड़ा अपडेट है कि राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो रिजल्ट है इसी हफ्ते, मतलब 15 सितंबर के बीच ये रिजल्ट घोषित हो जाएगा, ऐसा करके व्यापम से जानकारी मिली है। तो ये भी हो सकता है कि सीजी सेट का जैसे रिजल्ट आए उसके बाद हो सकता है कि टीचर का वैकेंसी भी जारी हो जाए, ऐसा एक उम्मीद है। ऐसा एक पॉजिटिव संकेत विभाग की तरफ से मिल रहा है। इसके बाद है बीएससी नर्सिंग 2024, इसका भी रिजल्ट आ चुका है। और प्री बीएड 2024 रिजल्ट आ गया है, काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। और प्री डीएलएड 2024 इसमें भी रिजल्ट आ चुका है, काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। इसी प्रकार प्री बीएड, प्री बीए बीएड और प्री बीएससी बीएड, इसका भी रिजल्ट आ गया है। पीएटी, पीवीपीटी, इसका भी रिजल्ट आ गया है, जो कि 3 भाग में हुआ था। एग्रीकल्चर विषय वालों के लिए अलग हुआ था, मैथ्स के लिए अलग हुआ था, बायो के लिए अलग अलग हुआ था। फिर पीपीटी है, पीपीएसटी है, इसका भी रिजल्ट जारी हो गया है, इसकी भी प्रक्रिया चल रही है। और प्री पीईटी, इसका भी रिजल्ट जारी हो गया है। तो ये कुछ एग्जाम थे जिसका रिजल्ट जारी हो गया है। आगामी जो परीक्षा है इस पर बात करते हैं। आगामी परीक्षा है हॉस्टल अधीक्षक की, जो कि जिसका प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। हॉस्टल अधीक्षक का प्रवेश पत्र जारी हो चुका है और यह परीक्षा 15 सितंबर को आयोजित है। और ये जो दोपहर 12 बजे से परीक्षा आयोजित होगी, याद रखेंगे दोपहर 12 बजे से है यह परीक्षा और 2 घंटे का यह परीक्षा होगा।
इस परीक्षा की विशेषता यह है कि अभी तक छत्तीसगढ़ में जितने एग्जाम हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट इस परीक्षा में बैठ रहे हैं। लगभग 6,30,000 कैंडिडेट इस हॉस्टल अधीक्षक की परीक्षा में एग्जाम दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में इसके परीक्षा केंद्र बने हुए हैं। याद रखेंगे, जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो भीड़ है 6,30,000, इसको देखकर ना घबराएं जो भी परीक्षार्थी हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि पद केवल 300 है लेकिन परीक्षार्थी 6,30,000। आप सभी जानते हैं क्योंकि इसकी योग्यता 12वीं पास रखी गई है, इसलिए इसमें ज्यादा संख्या में परीक्षार्थी बैठे हैं। और साथ ही साथ जो इसका जो एग्जाम फी है वो भी फ्री है। यहाँ पर हॉस्टल अधीक्षक के बारे में बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिनों से मेरे पास कुछ कॉल्स आ रहे हैं बच्चों का कि सर प्रवेश पत्र आ गया है। तो ऐसे भी छात्र हैं जो पूछ रहे हैं कि सर कौन से बुक से पढ़ें, हम लोग क्या पढ़ाई करें। ये कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सिलेबस भेज दीजिए सर हॉस्टल अधीक्षक का। तो ऐसे भी कैंडिडेट हैं और ऐसे कैंडिडेट बहुत अधिक हैं। याद रखिएगा इस बात को, 6,30,000 में ऐसे कैंडिडेट बहुत हैं जो कि प्रवेश पत्र आने के बाद जागे हैं। तो जो पढ़ने वाले छात्र हैं, रेगुलर इसकी तैयारी कर रहे हैं, हॉस्टल अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप बढ़िया एक रूटीन बना के जो तैयारी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए। एक्स्ट्रा मन में किसी प्रकार का बोझ, तनाव नहीं लेना है, क्योंकि पढ़ने वालों की संख्या इस परीक्षा में जो पढ़ेंगे उन्हीं का चयन होगा। बाकी सब आप भीड़ के रूप में देखेंगे इसको। और इसमें एब्सेंटीज भी बहुत होते हैं, इसको भी आप जानते हैं व्यापम परीक्षा। तो मैं जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनसे कहना चाहूंगा कि भीड़ को देखकर आप बिल्कुल तनाव नहीं लेंगे कि बहुत कंपटीशन है। हाँ, आज के समय में कंपटीशन तो है, निश्चित रूप से है कंपटीशन, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं उन्हीं लोग के बीच में ही कंपटीशन। बाकी सब तो जैसे मैं बताया कि कुछ लोग सिलेबस मांग रहे हैं, कुछ लोग बुक का नाम पूछ रहे हैं, तो ऐसे भी कंडीशन वाले परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा फॉर्म भरे हैं। कुछ तो अपने साथियों के साथ जाने आने के लिए भरते हैं फॉर्म, चलो मैं साथ भी चला जाऊंगा करके। तो ऐसे भी कंडीशन है। अब बहुत बड़ी संख्या में है ये हॉस्टल अधीक्षक के लिए जो परीक्षार्थी हैं वो। दूसरा एग्जाम होने वाला है आपका लैब टेक्नीशियन, जो उच्च शिक्षा विभाग महाविद्यालय में जिनकी पोस्टिंग होनी है उसका, ये सितंबर के लास्ट वीक में इसका भी एग्जाम है। इसमें तो कम कैंडिडेट रहेंगे क्योंकि ग्रेजुएशन मंगा है और साथ ही साथ उसमें प्रैक्टिकल विषय होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो लैब टेक्नीशियन की एग्जाम इसी में होना है। तो ये जो दोनों एग्जाम हमारे सितंबर में होने हैं। तो जितने भी परीक्षार्थी हैं, आप दोनों को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं इन दोनों एग्जाम के लिए। आप बढ़िया मेहनत से, लगन से और फुल कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम दिलाइए। और निश्चित रूप से यदि आपने अच्छे से तैयारी की है तो बिल्कुल आप चयन आपका होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि परीक्षा में केवल पढ़ने वाले लोगों का ही चयन होता है। इस बात को आप हमेशा मान के चलिए, जो दिल से मेहनत करते हैं, कंटिन्यू मेहनत करते रहते हैं, उन्हीं का चयन होता है। तो ये एक छोटा सा आपका जानकारी के लिए बताया था कि इसमें सीजी व्यापम की द्वारा जो परीक्षा हुई थी और आगामी होने वाली है उसके बारे में एक छोटा सा अपडेट था। तो हॉस्टल अधीक्षक अभी नेक्स्ट वीक है 15 सितंबर को, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके जैसे सिलेबस आप लोग जानते हैं, जो पढ़ने वाले हैं वो देख चुके हैं। कंप्यूटर एक विशेषता है इसमें, जो कंप्यूटर का प्रश्न आएगा उसमें 50% मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है, याद रखेंगे। 50% मार्क्स कंप्यूटर के जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें 50% मार्क्स आपको लाना जरूरी है। तो ये हॉस्टल अधीक्षक की परीक्षा के लिए तो एक सीजी व्यापम एग्जाम 2024 के बारे में अपडेट था। और मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके। और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा तो जो सीजी सेट के परीक्षार्थी हैं, ये इसका रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। तो जरूर यदि इनका जो जो क्वालिफाई होंगे तो एक बार मुझे मेरे यूट्यूब चैनल में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपने किस किस विषय में क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।